आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मेरे साथ मोहम्मद फ़हीम हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। फ़हीम साहब, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। जिस तरह से देखिए लगातार एक लंबा इंतजार हो रहा था, जेपीसी को भी अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर रखनी थी सामने, और उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है। जो फैसला आया है, आप उससे कितने संतुष्ट हैं और आपको कितनी उम्मीद है कि जब ये पूरी तरह से अंतरिम फैसले के बाद एक फाइनल फैसला आएगा, उसमें क्या राहत मिलने की उम्मीद आपके पक्ष को है, या आपको लगता है कि कुछ चीज़ों पर और भी बातचीत की जा सकती है? मैं आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं। और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो एक निर्णायक फैसला आया है, और मैं तो ये समझता हूं कि अभी कुछ इसमें जरूरत है संशोधन की, फिर भी मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। और जो अभी जो इन्होंने जो सीओ को लेके जो कहा है कि सीओ को नहीं रखते हैं, और इस कम्युनिटी में सबसे पहले तो हमारे इस जो वक्फ बोर्ड का इसमें जो चाहिए कि सबसे पहले हमारे मुस्लिम लोगों को ही अंदर रखा जाए, और गैर मुस्लिम को इसमें अंदर एंट्री नहीं करनी जाए। और जो आगे जो आया था, जो इससे पहले की शहर का डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर जो है उसका वो रहेगा, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आगाह कर दिया है कि वो नहीं इसके अधीन रहेगा। तो मैं इस जो हूँ इस कोर्ट के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद भी थी कि सुप्रीम कोर्ट का गवई साहब का जो आदेश आएगा वो हमारे पूरे भारत के लिए और पूरे मुसलमानों के लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और उस रिजल्ट की जिसका हमें बहुत दिनों से आशा थी वो आ गया, और मैं इस बिल से बहुत अच्छी तरीके से सहमत हूँ। ठीक है, आप जिस तरह से सहमत हैं और जिस तरह से तमाम ऑब्जेक्शन पर बात हो रही थी, क्या आप कुछ मुख्य बिंदु बता सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये आपत्तिजनक हैं और इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए? देखिए ये है कि देखिए सबसे पहली बात तो ये कि मुसलमानों का ये जो है वक्फ बोर्ड है, जो भी आदमी इसमें अपनी संपत्ति को वक्फ करता है वो एक अपनी मतलब किसी की जोर या दबाव के अंदर नहीं करता है, वो बिल्कुल निस्वार्थ करता है। वो इसलिए करता है कि हमारे देश में जो गरीब हैं या दबे कुचले लोग हैं उनको सहारा हो सके। और मैं तो अपना घर का जीवन चला रहा हूँ, लेकिन वो लोग हमारे से पैसे से वो जो है फायदा उठाएं, और जो अच्छी शिक्षा के लिए हैं वो ऊपर को बढ़े, और हमारे देश की तरक्की, इसके लिए हमारी कम्युनिटी और हमारा मुस्लिम वर्ग यही चाहता है कि मुसलमानों को, जो गरीब तबके के लोग जो पढ़ाई से वंचित रहते हैं, वो इसको सुप्रीम कोर्ट के जरिए से जो आज आदेश आया है उससे बहुत वो लोगों में खुशी की एक लहर भी है। और उन्होंने ये भी चाहा है कि हमारे इसमें जो है सरकारों का दखल ना रहे, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई है, वो सरकारों का दखल ना रहे। जैसे कि मान लिया कि हमारी वक्फ बोर्ड में संपत्ति जो है हम कहीं 5 साल के वो अपनी जो है वक्फ करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का इसमें नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी लोगों की संपत्तियां हैं भी, और इससे ज्यादा 3 गुने तो खाली आपके हिंदू वर्ग की हैं। क्या हम उनके वर्ग में या उनके जो है मतलब वक्फ बोर्ड के या कह लीजिए या उनके जो है कोई भी उसके अंदर जो है हम लोगों को नहीं रखा जाता है, ना हम लोग भी इसमें जाने के लिए तैयार हैं कि वो उनके अपने वक्त में मैं अपने आप को क्यों इंटरफेयर करूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि जो फैसला आया वो बहुत अच्छा आया है कि मेरे में भी किसी भी वर्ग का दखल ना हो, सिर्फ मुस्लिम का ही दखल हो बस, और गवर्नमेंट कोई इसमें इंटरफेयर न करे, सरकारें। ठीक। तपोष पाल जी भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तपोष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। जिस तरह से एक बड़ा वर्डिक्ट आया है और इसमें जो दोनों पक्ष हैं वो काफ़ी संतुष्ट हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जिस तरह से जेपीसी ने जो तमाम सिफारिशें की थी या जिन बिंदुओं पर चर्चा हो रही थी, उन बिंदुओं में आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला दिया है और आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला भी, इसमें एक बड़ी बेंच का भी आ सकता है, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि नहीं, इन बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आज डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस है, और आज इंजीनियर्स डे भी है। तो आप लोगों को, जो भी सारे इंजीनियर्स हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी एक इंजीनियर हूं, मेरा भी एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा करियर रहा है। देखिए, जो आज का सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो बहुत ही सराहनीय है और बहुत बढ़िया है। उन्होंने वक्त बाय यूज़र उसको सस्टेन किया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया और उसको एज इट इज रखा है। मैं कुछ चीजें बता दूं। देखिए, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अधिकतर धाराएं बरकरार रखी हैं, केवल उन प्रावधानों पर रोक लगाई है जिसमें संभावित मनमानी हो सकती थी, जैसे कि कार्यपालिका की दखल और उससे खतरे पैदा हो सकते थे। और
देखिए, सबसे मूलभूत जो मैसेज सामने आया है इसमें, जो संदेश छिपा हुआ है और जो वो पब्लिश हुआ है कि न तो धर्म का अपमान हुआ है और न ही धर्म के नाम पर जमीन हड़पने की खुली छूट मिली है। आज देश में ये सुनिश्चित होता है कि धर्म की स्वतंत्रता तो बरकरार रहेगा, लेकिन वक्त संपत्तियों का दुरुपयोग अब नहीं होगा। देखिए, एक चीज मैं बता दूं, इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने आज यहाँ पे वर्डिक्ट दिया है, देखिए धारा 3R, इसमें जो कम से कम 5 साल तक की इस प्रैक्टिसिंग इस्लाम होना चाहिए, उस पर रोक लगाई है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जब तक राज्य के स्तर पे सत्यापन, मतलब कोई व्यक्ति मुस्लिम है कि नहीं, इसका सत्यापन राज्य के स्तर पे अगर कोई कानून बनता है तो उसके बाद ये लागू किया जा सकता है, इससे पहले लागू नहीं होगा। तो इसलिए अभी उस पर रोक लगी हुई है। धारा 2C उपबंध है ये, जिसमें कि कलेक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ये होगा, और धारा 3C उसमें भी कलेक्टर कंफर्मेशन देगा और वेरिफिकेशन देगा। तो इन दोनों पे रोक लगा दी गई है, क्योंकि ये जुडिशरी का काम है और ये एग्जीक्यूटिव्स के पास असीमित पावर चली जा रही थी, तो उस पे ये रोक लगी है। और धारा 23 उसमें सीओ की जो नियुक्ति है, उसमें उन्होंने संवेदनशील निर्देश दिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां तक संभव हो वक्फ बोर्ड का सीओ मुस्लिम समुदाय से ही होना चाहिए। अगर आपको नहीं मिलता है किसी भी हाल में, तो उसके बाद आप नॉन मुस्लिम के पास जा सकते हैं। देखिए, सदस्यता पे जो बात की गई है कि अधिकतम पे कोई बात ही नहीं की गई थी, क्योंकि जो संशोधन किए गए थे उसमें यह था कि 2 महिलाएं होंगी और 2 गैर मुस्लिम सदस्य, इसको अनिवार्य किया गया था। ये 2025 का जो संशोधन वाला कानून था उसके अनुसार। लेकिन जो नया अभी आज सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कंफर्मेशन दिया है कि स्टेट वक्फ बोर्ड जो है उसमें अधिकतम